नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या फिर एसएससी स्टेनोग्राफर, दोनों ही एग्जाम के लिए ये जो डिक्टेशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी आउटलाइंस आपको दिन में ही प्रोवाइड कराई गई थी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही साथ ये मैटर भी आपको वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर मैटर आपसे ना लिखा जाए एक बार में तो उसको रिपीट मोड पर लिखें, 2 या 3 बार लिखें, जब तक वो आप उसकी पकड़ ना कर लें, उसकी नकल कर लें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इससे आपकी एरर्स कम होंगी और स्पीड भी इंक्रीज होगी। आज का मैटर रहने वाला है 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। ठीक है, 5 मिनट का मैटर होगा। स्टार्ट होगी डिक्टेशन 5 सेकंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। महोदय, कौमा, अब अनाज की बारी आती है, विराम। देहात के अंदर ज्यादा अनाज पैदा किया जाता है, विराम। यह भी ठीक है कि हिंदुस्तान एक खेतीहर देश है, विराम। अनाज की कीमत का सवाल है, विराम। कुछ यह उज किया जा रहा था कि कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, विराम। गेहूं और दूसरे अनाज का खाने वाले पर प्रभाव पड़ेगा, कौमा। इस सिलसिले में मैं योजना आयोग से यह अनुरोध करना चाहता हूँ, कौमा। आप भले कीमतों को न बढ़ाएं, कौमा। आप एक चीज़ तो ढूंढें कि जो अनाज है उसको पैदा करने में क्या खर्च पड़ता है। जिस तरह आप इंडस्ट्री के सिलसिले में कीमत लगाते हैं कि फला चीज़ को तैयार करने में इतनी कीमत पड़ी, कौमा, इतना मुनाफा तो देना ही चाहिए, विराम। हम तो कहते हैं कि जो जमींदार है, कौमा, जो जमीन पर काम करते हैं उनको आप नफा भी ना दें पर लेबर तो देंगे, कौमा। जितना खर्च पड़ता है, कौमा, क्योंकि आपने मिनिमम वेजेस बना रखी हैं, इंडस्ट्री के लिए सब कुछ लगा रखा है, कौमा। उसी तरह उसी हिसाब के मुताबिक अगर आप अनाज पर ही वह चीज़ लागू करें तो मैं समझता हूँ कि न दाम बढ़ाने का सवाल पैदा होगा, कौमा, न ये सवाल पैदा होगा कि उपभोक्ता को बहुत महंगा पड़ रहा है, विराम। इस वास्ते सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि उसकी कीमत तय करते वक्त यह चीज़ ज़रूर देखी जाए, विराम। इसके अलावा देहात के लोगों के लिए सड़कों का सवाल है, विराम। हिमाचल प्रदेश की बात मैंने अलग कह दी है, विराम। बाकी जगह भी यही हालत है, विराम। देहात में कोई चीज़ पैदा कर दें, कौमा, उसे शहर तक, कौमा, बाजार तक लाना बहुत मुश्किल है, विराम। जैसा रत्न स्वामी जी ने कहा, देहात की सड़कें ज़रूर बननी चाहिए ताकि लोग आसानी से आ जा सकें और जो उनकी पैदावार है उसको बाजार में ला सकें ताकि उनको उसकी कीमत मिल सके, विराम। तब तो कुछ देहात का भला हो सकता है, वरना देहात का भला इस तरह से नहीं होगा, विराम। देहात में कृषि अवश्य है, मगर क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि योजना आयोग से कि आज तक उन्होंने कभी यह सोचा है कि देहात के अंदर भी किसी कृषि कॉलेज की आवश्यकता है? होता क्या है इन कॉलेजों में, विराम।
जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं वे सब शहरों में हैं विराम। उनमें कौन लोग भर्ती होते हैं? वही जिनकी पृष्ठभूमि खेती की नहीं होती विराम। नतीजा यह होता है कि वे अपने फॉर्मूले लगाते रहते हैं कौमा यह बीमारी हो गई तो स्प्रे कर देंगे कौमा खत्म हो गया तो घर को चले जाओ विराम। ऐसे कॉलेज देहात में अवश्य होने चाहिए विराम। दूसरे उनमें उस पृष्ठभूमि के लड़के लिए जाएं जिनका कृषि में कोई दखल हो विराम। जिनका दखल नहीं है कौमा उनको ले लेते हैं विराम। वे उसमें जाते हैं क्योंकि उनको नौकरी करनी है विराम। स्टॉप।